तो सबसे पहले बात, भोपाल के धन कुबेर सौरभ शर्मा केस में आए दिन हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस में कई लोग शक के घेरे में हैं, जिनसे इस स्वर्ण लोक के राज उगलवाने के लिए पूछताछ की जाएगी। पहले तो इस मामले में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कनेक्शन सामने आया था, लेकिन अब ये तार विदेशों तक जुड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि सौरभ का काला कारोबार कहां तक फैला हुआ है। तो करोड़ों के इस घोटाले का खुलासा करने के लिए जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। क्या इस घोटाले का मास्टरमाइंड सौरभ है या कोई और? ये बड़ा सवाल है। वहीं इस घोटाले को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर ठीक से जांच हो तो सौरभ शर्मा के पास 500 करोड़ की संपत्ति निकल सकती है। कैश कांड का सिपाही, 500 करोड़ की संपत्ति। भोपाल से दुबई तक काला साम्राज्य। भोपाल कैश कांड पर सबसे बड़ा खुलासा। भोपाल कैश कांड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। यह खुलासा कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि अगर सौरभ शर्मा की संपत्ति की ठीक से जांच हो तो सौरभ शर्मा के पास 500 करोड़ की संपत्ति निकल सकती है। सौरभ शर्मा का दुबई में भी करोड़ों का बंगला बताया जा रहा है। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के ठिकानों से लोकायुक्त के छापे से मिले करोड़ों का कैश, बेनामी संपत्ति के दस्तावेज अभी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। इस जांच के दौरान एक और बात सामने आ रही है, जो जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रही है। दरअसल 1 साल पहले ईओडब्ल्यू भी सौरभ की जांच कर चुकी है। उसे क्लीन चिट दे दी गई थी। वहीं सौरभ शर्मा को लेकर बीडीए भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि करोड़ों की जमीन को करीब 19 लाख कैश में क्यों दे दिया गया। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के बाद लोकायुक्त में भी एक के बाद एक तबादले हो रहे हैं। जानकारी लीक होने की आशंका के चलते मध्य प्रदेश में छापे के बीच लोकायुक्त पुलिस में फेरबदल किया गया। हाल ही में डीएसपी समेत 34 पुलिसकर्मी हटाए गए थे। इसके बाद अब 6 इंस्पेक्टर सहित 34 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए। भोपाल के इन धन कुबेर की जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। आए दिन एक एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में जांच एजेंसियां भी सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल यही है कि आखिर कब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे अनिल नागर, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं सौरभ शर्मा मामले में, और अब क्या नया निकलकर सामने आया, बताइएगा। देखिए प्रेरणा, सबसे बड़ा सवाल कि सौरभ के पीछे जो बड़ी मछलियां हैं उनका सच क्या जांच टीमें सामने लाएगी, या अब तक की तरह सौरभ शर्मा को क्लीन चिट मिलती रहेगी। देखेंगे, 1 साल पहले ईओडब्ल्यू ने सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच की थी, लेकिन सौरभ शर्मा को क्लीन चिट दे दी गई। देखेंगे कि सौरभ शर्मा की जो सोना और चांदी की जो चमक जो बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की अनदेखी और प्रशासन की लापरवाही के चलते सौरभ शर्मा की सोने और चांदी की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। यही कारण है कि सौरभ शर्मा प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर बेनामी संपत्तियों का मालिक, और देश में ही नहीं विदेश में भी उसके करोड़ों रुपए बंगले होने की जानकारी सामने आ रही है। देखेंगे कि लोकायुक्त की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा के यहां पर
कार्रवाई से पहले ही सौरभ शर्मा को लोक आयुक्त की कार्रवाई की भनक लग चुकी थी। यही कारण है कि वो पहले ही गाड़ी में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश रखवा कर कई दूसरी जगह कार को रवाना कर देता है। और भी कई तरह के सवाल है, जांच एजेंसियों पर लगातार है और कई तरह की सियासत भी देखने मिल रही है। अनिल, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा की सुरक्षा की मांग अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की है। क्या कहा है, सुनिए। कर्ज, क्राइम और करप्शन और कमीशन की सरकार, तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। और अनिल, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, कांग्रेस के नेता हैं जीतू पटवारी, मांग कर रहे हैं कि सौरभ शर्मा की सुरक्षा होनी चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। गिरफ्तारी की कुछ जानकारी मिल पाई है क्या आपको? पुलिस का क्या कहना है, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है सौरभ शर्मा की? कोई सुराग हाथ लगा है? देखिए, लगातार सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताया जा रहा है। लगातार हम जैसे भी मीडिया में भी जो है सौरभ शर्मा की मां के बयान सामने आए, वो सौरभ शर्मा की जान को खतरा बता रही है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सौरभ शर्मा को किससे उसकी जान को खतरा है? कौन है वो बड़ी मछली जिसके पास अब तक जांच एजेंसियां भी नहीं पहुंची है? लगातार आखिर उसकी जान को किससे खतरा बन रहा? जैसे ही 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में छापेमार कार्रवाई होती है, उसके बाद सौरभ शर्मा की जान को खतरा बन जाता है। देखेंगे, जीतू पटवारी ने भी आज जो है सौरभ शर्मा की सुरक्षा की मांग की है और कहना है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। आखिर ये सौरभ शर्मा की जान को किससे खतरा है? जांच एजेंसियां अब तक उसके पास क्यों नहीं पहुंच पा रही? 10 दिनों का वक्त हो चुका है, सौरभ शर्मा अब तक इन जांच टीमों के पास अब तक सामने नहीं आया और 2 समन लोक आयुक्त भी जारी कर चुका है। आखिर सौरभ शर्मा क्यों नहीं जांच एजेंसियों के सामने पेश हो रहा है? और कई तरह के तो तभी मुहैया कराई जाएगी ना जब सौरभ शर्मा गिरफ्त में आएगा या उसका कोई सुराग लगेगा। अभी तक तो पुलिस के पास वो जानकारी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।